एक और बार स्वागत है हमारे आपका YouTube चैनल फिजिक्स का क्वांटम क्विप्स में। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि है एरर कैलकुलेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये तुम्हें क्लास 11 का जब फिजिकली तुम स्कूल में प्रेजेंट होके जब एक्सपेरिमेंट करोगे अपने हाथों से, तब जाके ये बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज होंगे। तो बच्चों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से डील करते हैं, यानी कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करने वक्त हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स का कोई डिफेक्ट हो, या फिर जो बच्चों एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो केयरलेस हो जाए, वो सही तरीके से रीडिंग ना ले, वो सो जाए, या फिर कुछ और वजह हो सकता है। लेकिन एक चीज श्योर है कि उन सभी केस में जो रीडिंग हमको मिलने चाहिए थी वो रीडिंग नहीं मिलेगा, कुछ और रीडिंग मिलेगा। तो वहां पे होता है तुम्हारा एरर। तो एरर का मतलब होता है कि जो तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग आना चाहिए था और जो तुम्हें रीडिंग मिला, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, वो होता है बच्चों तुम्हारा एरर। तो एरर दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव एरर, एक हो सकता है तुम्हारा नेगेटिव एरर। यानी कि जो रीडिंग तुम्हें आना चाहिए था तुम्हें उससे ज्यादा रीडिंग मिला है, तो वो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव एरर। और एक हो सकता है नेगेटिव एरर, यानी कि जो रीडिंग तुम्हें मिलना चाहिए था तुम्हें उससे कहीं कम रीडिंग मिला है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव एरर। तो ये जो हम लोग अभी एरर कैलकुलेशन करेंगे, इसका थ्योरी तो बहुत बड़ा एक थ्योरी है, बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके समझेंगे। और बच्चों, जेई मेंस एंड जेई एडवांस में ज्यादा इस एरर कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिसेंटली इसका क्वेश्चन भी आया था जेई एडवांस में भी और जेई मेंस में भी। वो सब भी हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, आ गया हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल are 5.7 plus minus 0.1 centimeter and 3.4 plus minus 0.2 centimeter। ये लेंथ बोला गया है, ये ब्रेथ बोला गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो प्लस माइनस चीज लिखा है ये क्या है? इसे बोलते हैं बच्चों एरर लिमिट। यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस रीडिंग को मेजर किया गया था उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1। यानी कि वो बोल रहा है कि देखो भाई, हम लोग जिस भी इंस्ट्रूमेंट से रेक्टेंगल का लेंथ मेजर किए थे उसका लेंथ आइदर तुम्हारा 5.6 हो सकता है और तो 5.8 हो सकता है, यानी कि 5.6 और 5.8 के बीच में वो हो सकता है। इतना हमारा एरर है, इतना एरर रह सकता है। तो इसे प्लस माइनस जो भी चीज है उसको क्या कहते हैं, याद कर लो, एरर लिमिट। इसीलिए देखो बोला गया है कि एरिया कैलकुलेट करो विद एरर लिमिट। तो एरर को भी प्लस माइनस करके हमें लिखना है। तो बच्चों बोलो, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। देखो एरर को कैसे लिखना है, सुनो। अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में है या डिवीजन फॉर्म में है या तुम्हारा एडिशन फॉर्म में, सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है, तो एरर हमेशा एडिटिव होता है। क्या बोला मैंने? एरर हमेशा एडिटिव होता है। तो एरर अगर हमेशा एडिटिव होगा तो हमें लिखना है डेल्टा ए बाई ए। This is the proportional error, delta A by A. So delta A by A will be delta L by L plus delta B by B. ये करना है बच्चों। delta A by A is equals to delta L by L plus delta B by B। यानी कि एरिया का जो प्रोपोर्शनल एरर, क्या प्रोपोर्शनल एरर, प्रोपोर्शनल एरर होगा वो होगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी बच्चों एल इंटू बी कितना होगा वो कैलकुलेट करो। चलो बताओ एल इंटू बी कितना होगा बच्चों, बताओ मुझे। डेल्टा ए बाई ए कितना होगा बच्चों? डेल्टा ए बाई ए होगा तुम्हारा एल इंटू बी, है ना। एल इंटू बी, इधर भी आएगा तुम्हारा एल इंटू बी, ऊपर जाएगा बच्चों तुम्हारा डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू एल। अभी बच्चों बताओ एल इंटू बी कितना है? 5.7 इंटू 3.4।
अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखो एक चीज, अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर के तौर में लिखने के लिए बोलते तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हम लोग देखते कि 5.7 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.4 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे आंसर में भी कितना आना चाहिए था, जल्दी बोलो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वहां पे हम लोग सिर्फ 19 को रखते और बाकी को नहीं रखते, है ना, लेकिन अभी यहाँ पे सभी को रखेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए, यानी कि तुम ऊपर लिखोगे डेल्टा ए। अच्छा एक और चीज, डेल्टा एल, ये तुम्हारा टोटल एल है, तो ये जो रीडिंग है ये तुम्हारा एल है, ये वाला रीडिंग डेल्टा एल है, ये वाला रीडिंग तुम्हारा ब्रेथ के लिए बी है, ये वाला रीडिंग तुम्हारा डेल्टा बी है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा ए बाई 19.38 इक्वल्स टू 19.38, है ना। ऊपर आएगा डेल्टा एल यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई विद बी यानी कि 3.4 प्लस ऊपर में आएगा बच्चों डेल्टा बी इंटू एल, डेल्टा बी है 0.2 और तुम्हारा एल है 5.7। इसे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो 19.38 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, डेल्टा ए इक्वल्स टू, इसे कैलकुलेट करना है तो ये मिलेगा 0.34 प्लस ये कैलकुलेट करोगे तो 5.7 यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2 7 2 4 1 11। सही किया मैंने, हाँ बिल्कुल सही किया। तो ये आ जाएगा 1.14। तो जब इसे तुम करोगे बच्चों तो तुम्हें कितना मिलेगा पता है, तुम्हें मिलेगा डेल्टा ए इक्वल्स टू 1.48 मिलेगा बच्चों। लेकिन तुम्हारा जो भी एरर लिमिट था वो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक था, तो तुम्हें भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक रखना है, यानी कि 8 को हटाना। ये सब मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर तुम लोग बच्चों नए हो इस चैनल पे, पिछले वीडियो नहीं देखे हो, तो क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाओ, एकदम पहले लेक्चर से वीडियो एक बार देख लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 को राउंड ऑफ करेंगे। तो 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4 उसको 1 इंक्रीज कर देगा, तो ये बन जाएगा बच्चों तब तुम्हारा 1.5। ये जो डेल्टा ए आया है यही है तुम्हारा एरर लिमिट। तो तुम्हारा जो एरिया अभी लिखना होगा तुम्हें वो कितना आएगा पता है, वो है तुम्हारा 19। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये जो था यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो मेरे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। तो ये आएगा तुम्हारा 19 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर एरिया विथ एरर लिमिट। ये बच्चों एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्कूल एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हारा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, उम्मीद भी मत कर। तो बच्चों आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। The relative density of a body is found by weighing it first in air and then in water. If the weight in air is 5.00 plus minus 0.05, इसको मैंने एरर लिमिट कहा था, याद है, एंड वेट इन वाटर इज 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन, देन फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी अलोंग विद रिलेटिव परमिसिबल एरर। ओके, रिलेटिव परमिसिबल एरर फाइंड आउट करना मैंने सीख लिया है, लेकिन सर यहां पर तो परसेंटेज है, आपने तो परसेंटेज सिखाया ही नहीं। अरे बच्चों, जो चीज हम लोग डेसिमल में कर रहे थे उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट पे किया जाता है। कैसे, चलो अच्छा बोलो बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास 9 को याद करो। तो तुम्हें वाटर एयर में वेट दिया गया है 5.00 प्लस माइनस 0.05 और वाटर में वेट दिया गया है तुम्हें 4.00 प्लस माइनस 0.05, ये दोनों ही न्यूटन में है। तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है कि जो भी तुम्हारा वेट एयर में आया था डिवाइडेड जो तुम्हारा वेट लॉस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ऊपर तो आएगा 5.00, देखो 5.00 प्लस माइनस 0.05, कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी होगा तो तुम्हारा जो एरर लिमिट है वो हमेशा ऐड होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो लेकिन इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे बच्चों तो तुम्हें कितना मिलेगा 0.1 और ये आएगा 1.00, तो ये आ जाएगा 1.00 प्लस माइनस 0.1, ये आ गया। तो इतना तो पता चल गया बच्चों कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 को 1.00 से तो तुम्हारा 5 आएगा, तो 5 सब में प्रेजेंट है,
ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो इन तीनों से कोई एक होगा। तो इन तीनों में डिफरेंस जो है बच्चों, अच्छा इसको भी फिजिक्स पढ़ना है क्या? नहीं बच्चों, तुम अभी जाओ यहां से। तो यहां पे हमें इस परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करेंगे बच्चों? मैंने बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो उस केस में क्या होता है कि मुझे ये जो होता है ये डेल्टा होता है, ये जो होता है ये डेल्टा होता है, यानी कि एरर लिमिट होता है। तो एरर लिमिट को हमें उसका ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे जो परसेंटेज एरर आएगा, जो परसेंटेज एरर आएगा बच्चों, वो आएगा तुम्हारा 5.0 तो रहेगा, उसके साथ हमें प्लस माइनस करके जो लिखना है वो लिखना है 0.05 डिवाइडेड बाई 5.00 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.00 उनके साथ 100% मल्टीप्लाई। तो ये जब करेंगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा ये 5.0 प्लस माइनस, तो ये आएगा बच्चों 0.01 प्लस 0.01 इंटू 100%, है ना? सही किया मैंने? नहीं सर, नहीं सही किया। अब तो गलत कर दिया, आपको कैलकुलेशन आता ही नहीं है। हाँ बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 5.0 प्लस माइनस 11%, है ना? आ गया आंसर, देखो ये ऑप्शन ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो एरर में और एक टाइप का क्वेश्चन आते हैं, वो वाला एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आ गया बच्चों थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर. Its diameter is measured with vernier calipers having least count 0.01 centimeter. Given that length is 5.0 centimeter and radius is 2.00 centimeter, and then find the percentage error in volume calculation. ये तुम्हारा एक दूसरे टाइप का एरर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? इससे इजी पूछे गए हैं नीट में। मैं दिखाऊंगा इसके बाद एक नीट 2020 का क्वेश्चन। अच्छा, तो यहां पे बच्चों तुम्हें एक सिलेंडर बोलेगा। अच्छा बताओ बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ अगर एल होगा तो परसेंटेज एरर बोलता है कि जो तुम्हारा कांस्टेंट है यानी कि पाई, ये एरर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। जिस चीज को मेजर करेंगे वही मेरा एरर में कंट्रीब्यूट करेगा। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14, तो पाई तुम्हारा एरर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रेडियस मेजर कर रहे हो वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेंथ मेजर कर रहे हो वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन पाई नहीं करेगा। तो एरर कैलकुलेशन बोलता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी x वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है, मान लो p, q और r, मान लो p टू द पावर a, q टू द पावर b और r टू द पावर c, ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन है। तो एरर कैलकुलेशन बोलता है इसका रहेगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू जो भी पावर है पैरामीटर के ऊपर वो सामने आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a डेल्टा p बाई p प्लस b डेल्टा q बाई q प्लस c इंटू डेल्टा r बाई r। तो यहां पे डेल्टा v बाई v कितना होगा बच्चों? डेल्टा v बाई v आएगा तुम्हारा, ये तो कांस्टेंट है, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, r के पावर 2 है, तो 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l। अभी देखो डेल्टा क्या है तुम्हारा? एक एरर लिमिट। तो मैंने क्या बताया? एरर लिमिट मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लिस्ट काउंट। तो रेडियस या फिर डायमीटर को मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर्स के साथ जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय रेडियस दिया है 2.00 प्लस, अच्छा इसको परसेंटेज कर लेना है, परसेंटेज बोला गया है तो 100% कर देना है। डेल्टा एल 0.1 डिवाइडेड बाय लेंथ बोला गया है तुम्हें कितना? 5.0 इंटू 100%। तो बच्चों ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये कैलकुलेट कर लिया तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना बच्चों? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, इसके ऊपर मैंने
ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बना दिया है, वो पहले देख लो। बहुत छोटे छोटे माइनर कंसेप्ट्स के बारे में मैंने बताया है, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ओके बच्चों, आ गया चौथा क्वेश्चन हमारे पास। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। A physical quantity Z depends on 4 observables A, B, C and D as Z equals to A square B to the power 2/3 by root C D cube। A, B और C का परसेंटेज एरर 2, 1.5%, 4%, 2.5% ये सब बोला गया है। तो पूछा गया है कि Z का रिलेटिव परसेंटेज एरर कितना होगा, बताओ। उसका ऑप्शन भी दिया है। देखो बच्चों 2020 रिसेंट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या सिखाया बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने कि अगर रिलेटिव परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो तुम्हें लिखना होगा इस स्टाइल में डेल्टा Z बाई Z, और देखना होगा कौन कौन पैरामीटर है A B C D। तो लिख दो डेल्टा A बाई A प्लस गैप छोड़ो, डेल्टा B बाई B प्लस गैप छोड़ो, डेल्टा C बाई C प्लस गैप छोड़ो, डेल्टा D बाई D। हो गया बच्चों। अभी यहां पे इसके पावर में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करो, इसके पावर में 2/3 है तो 2/3 मल्टीप्लाई करो, इसके पावर में रूट है यानी कि हाफ मल्टीप्लाई करो, इसके पावर में क्यूब है यानी कि 3 मल्टीप्लाई करो, और सभी के पास एक परसेंटेज लगा दो। परसेंटेज 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 लगा दो। तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 2 इंटू ए का परसेंटेज देखो 2 तो 2% प्लस 2/3 इंटू बी का परसेंटेज देखो 2.5 यानी कि 3/2 प्लस हाफ इंटू सी का परसेंटेज देखो 4 है ना, और डी का परसेंटेज देखो 2.5। तो यहां से कितना आएगा 4% प्लस ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1% प्लस 2% प्लस 7.5%। तो ये सब कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 14.5%, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का देख लेते हैं। तो आ गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 4 बार परफॉर्म किया, और 4 बार उसका जो टाइम मिला है वो है 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। तो बोला गया है कि जिस भी क्लॉक से उसको मेजर कर रहा था वो उसका स्मॉलेस्ट काउंट था 1 सेकेंड का। तो जो मिन रिपोर्ट आएगा, मिन डेटा आएगा वो कितना आएगा। देखो सब में 92 92 92 92 है, यानी कि मिन वैल्यू तो 92 ही होगा। अगर पता नहीं है तो मिन वैल्यू हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो अभी हम लोग इसको चेक करके देखते हैं और जान लेते हैं कि इसको कैसे मेजर किए जाते हैं। तो इसको हम लोग डेल्टा टी से लिखते हैं, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4। 4 रीडिंग है तो 4 कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमेशा पॉजिटिव में लेना होता है। क्या करना होता है कि जो भी तुम्हारा मिन वैल्यू आया है उसके साथ इन सभी को सब्सट्रैक्ट करना होता है, और नेगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक है। मतलब ग्रेटर वैल्यू से लिस्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 92 है 90 है तो 2 आएगा, 92 है 92 है और 91 है तो तुम्हारा 1 सेकेंड आएगा। 92 है 95 है यानी कि 3 सेकेंड आएगा। 92 है 92 ही है तो इसका मतलब वो 0 सेकेंड आएगा। तो जब तुम इसको मीन करोगे, बच्चों डेल्टा टी मीन जब करोगे तब क्या आएगा 2 + 1 + 3 + 0 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कैलकुलेट करने पे 3 तो 5 है 6/4 यानी कि 1.5 सेकेंड। लेकिन बच्चों 1.5 सेकेंड तुम्हें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्या गलत हो गया आंसर? नहीं। तुम्हारा जो क्लॉक था वो 1 सेकेंड तक मिनिमम मेजर कर सकता है, तो क्या वो फ्रैक्शनल सेकेंड मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 1.5 मतलब 1 सेकेंड ओवर हो चुका है लेकिन 2 सेकेंड नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्लॉक उसको 2 ही दिखाएगा। तो तुम्हारा जो ये आंसर आ जाएगा ये 2 सेकेंड हो जाएगा। और डेल्टा है मतलब प्लस माइनस, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 92 ± 2 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 2016 का है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का जो एरर कैलकुलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो क्वेश्चन में तुम्हें कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना के उसको बता भी दूंगा।
तो बच्चों, अगर इस चैनल तुम्हें अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। और हम लोग सब मिलके एक फिजिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और एग्जाम को क्रैक करते चलेंगे, ये हमारा मोटिव है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज 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 एक और बार मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एक टॉपिक लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग वे में उसको समझेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और सीखेंगे भी। तब तक के लिए गुड बाय।